हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम अगला लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी में चलते हैं। पासे पे आप दो पासे को फेंका जा रहा था, अब तीन पासे को फेंका जा रहा है। कितने डाइस को फेंका जा रहा है? तीन पासे को फेंका जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, यदि तीन पासे को एक साथ जमीन पर फेंके गए हैं तो उनके ऊपरी सतह पर किसी भी पासे में ऊपरी सतह पर किसी भी पासे में फोर चार आने की क्या संभावना है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है। यदि तीन पासे एक साथ जमीन पर फेंके गए हैं तो उनके ऊपरी सतह पर किसी भी पासे में चार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये ध्यान से देखिएगा, ये तो नहीं शब्द बोला है कि उनका योग, ठीक है, बातों पर ध्यान से मेरे गौर करिएगा बाबू लोग। ये नहीं कहा है कि उनकी संख्याओं का योग चार है, ये भी नहीं कहा है कि मतलब अलग अलग संख्याओं का योग, मतलब उनकी योग संख्या मतलब कहा कि उनके मतलब चाहे जो डाइस है, कह रहे तीन पासे के एक साथ जमीन पर फेंके गए हैं, उनके ऊपरी सतह पर किसी भी पासे में चार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप जानते हैं मेरा एक ही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है, क्या होता है भैया, फेवरेट एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स। और कोई मैंने फार्मूला बताया आपको, सिखाया नहीं? सिखाया ना? सिखाया। मैं एक ही कंसेप्ट, एक ही फार्मूले पूरे सवाल को हल करवाऊंगा, बस आप लोग साथ में जुड़े रहिए बस। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब देखिए फेवरेट एलिमेंट्स क्या है। अब टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ टोटल एलिमेंट्स क्या होगा बाबू लोग, 6 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 216। क्या हो जाएगा भैया, 216। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है टोटल एलिमेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 पावर कितना हो जाएगा, हमारा पासा है इसीलिए 6 पावर कितना हो जाएगा आपका 3। अब बात आती करा किसी भी पासे में फोर नंबर, तो फोर नंबर किसी भी पासे में हो, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो संख्या बची उसकी ऊपरी वाली संख्या, यानी सबसे जानते हैं आप पासे में 6 अंक से ज्यादा अंक नहीं हो सकते हैं, तो जानते इसलिए क्या करेंगे, जो सबसे उसके ऊपरी वाली नंबर है और उससे जो छोटी है, यानी जिसके 6 का क्यूब जो संख्या बच रही और -5 का क्यूब। बात मेरी समझ रहे नहीं समझ रहे? 6 का क्यूब -5 का क्यूब करेंगे तो आपका जो ये आंसर आएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 216, -5 का क्यूब करोगे 125 अपान क्या हो जाएगा 6 पावर 3 करोगे तो 200 कितना हो जाएगा हमारा 16। अब इसके जब घटाओगे 6 में से 5 घटाओगे 1 में से 2 घटेगा नहीं, 11 में से 2 घटाओगे 9। अब यहाँ पे खत्म हो गया 91/2। ये था आपका राइट आंसर। कंसेप्ट जाओ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि तीन पासे एक साथ जमीन पर फेंके गए हैं, उनके ऊपरी सतह पर किसी भी पासे में चार आने की क्या संभावना है। तो जानते हैं पासा है जो, उससे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 4 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 5 होगी और 6 होगी। तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर उससे बड़ी है, उसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, उसके बड़ी संख्या का सब्ट्रैक्ट यानी घटा दोगे, अंतर निकाल दोगे, तो हमारा जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेट एलिमेंट। आप लोग अगर निकालना चाहेंगे घर पे जाके, यानी घर पे, यानी मैंने बताया ना कि एक, जैसे अभी शुरू में बता रहा था ना, तो 4 हो, 1 हो, एक में 4 होना चाहिए बस किसी भी पासे में, और फिर ऐसे करते हुए जाएंगे, 4 हो, 2 2 हो, ऐसे करते 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 जाएंगे, आपको इतना नंबर्स मिलेंगे, वो इतने टाइप का आ जाएगा। आपको घर पे करेंगे, इतना कौन परेशान होगा, सिंपल वे, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अभी तीन ही पासे के अंतर्गत ही फेंका जाएगा, यानी 3 पासे को फेंका जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान समझ लीजिएगा। एनसीआर इसको बोलते हैं क्रमचय, क्या बोलते हैं, क्रमचय। क्या बोलते हैं, क्रम संचय, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, संचय बोलते हैं, ध्यान से उतर गया, संचय, NPR इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं आप लोग, क्रम चय। ये है हमारा संचय, सी मतलब संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड सी मतलब कॉम्बिनेशन, जिसका क्रम का ध्यान रखा जाए वहां पे क्या हो जाएगा हमारा क्रमचय। क्रमचय नाम ही से ही पता चल जा रहा है, ये सब बहुत कठिन चैप्टर मैथ में माने जाते हैं, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझा दे रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझ लिए ना, आपको हम गारंटी के साथ ले रहे हैं, आपको दिक्कत होनी नहीं है, ये मेरी गारंटी है खुद की, मैं खुद का एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ एकदम दिल मन से पढ़ाता हूँ। तो जो संचय है हमारा, संचय मतलब क्या समझे आप, और क्रमचय का मतलब आप क्या समझे। क्रमचय मतलब जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाएगा वो क्रमचय है, और जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाएगा वो क्या है, हमारा संचय है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, कहा जा रहा है एक कक्षा में बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन IIT से लेके IAS PCS तक के क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो 3-4 साल पहले PCS में आया था, 8 या 6 दोस्त थे, 8 या 6 दोस्त हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं एक दूसरे से, यही से क्वेश्चन बना था। ये हमारा ये 8, यानी कह रहा है कि 8 दोस्त हैं, क्या मान लीजिए हम थोड़ा कम ही लेंगे, कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 2 4 6 6 दोस्त हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, वो कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं। ये कह रहा है भैया मैं पहले इससे हाथ मिलाऊंगा, फिर इसके मन में नहीं हम तुमसे नहीं, हम इससे हाथ पहले मिलाएंगे, फिर इसका मन का नहीं हम तुमसे नहीं, हम इससे हाथ मिलाएंगे। क्रम का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं ध्यान दिया जा रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा हमारा फार्मूला, NCR, क्या लगेगा, NCR। ये बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, N/फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N-R। फैक्टोरियल का देखिए आप लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, और लोग बोलते हैं फैक्टोरियन, फैक्टोरियन, फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल भी बोलते हैं। इसका चिन्ह ये होता है चाहे ये होता है, कहीं भी ऐसे लगाओ, जैसे दो फैक्टोरियल का वैल्यू पूछे, यानी ऐसे लगाओ, उसका मतलब यही है, दोनों एक ही चीज है, बस इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ भी 3 लिखा है, इसका मतलब ये। अब इसका वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप लोग घटते क्रम में इसको गुणा के रूप में लिखते चले जाएंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। आप सोच रहे हैं कि जीरो क्यों नहीं लिखे सर, तो जीरो नहीं लिखा जाएगा, नंबर जो स्टार्ट होते हैं रियल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 2 3 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका जो आया जाएगा हमारा आंसर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा रहे 7 लिखा हो तो 7 फैक्टोरियल लगा हो, या इस तरीके से लिखा हो, चाहे इस तरीके से लिखा हो, बात एक ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 गुणते। अब यहाँ पे इसकी गुणा करते हुए चले जाएंगे, देखिए गुणा करने का आसान तरीका हम बता रहे हैं, किस तरीके से गुणा करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। ऐसा गुणा करते जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 0 आ जाए, देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 30, होगा नहीं 30, और ये क्या आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, ये 8 होगा, 8 8 3 24, यानी यहाँ 30 था और ये 24 हो गया, गुणते 7 बचा,
यही तो हुआ ना, बचा कि नहीं बचा? या ऐसे गुणा कर लीजिए, आपको आसानी नहीं समझ में आ रहा है तो इसी कर लीजिए। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 24 पंजे 24 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 5 20, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। उसके बाद फिर इससे गुणा करिए, इससे गुणा करिए, मतलब जो आएगा वो उसी के क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा उसी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी इसका करेंगे 7 तरीके का, 210 इंटू 24। अब यहाँ पे 24 गुणते 21, अगर गुणा करेंगे आप, एक जीरो भी है उसको बाद में लगा देंगे, 4 1 2 का 2, यहाँ गुणा 4 दूनी 8, 2 4 हो जाएगा, 4 8 2 10, 4 1 5, अब ये हो जाएगा 5040, यानी फैक्टोरियल 7 की वैल्यू ये हो जाएगी। इसी प्रकार आप समझ, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 0 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पूछेगा तो 3 गुणते 2 गुणते 1 इक्वल टू 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पूछेगा तो 4 गुणते 3 गुणते 2। अभी समझाएं इसका उपयोग, इसलिए समझा रहे हैं, वैसे नहीं बता रहे इसको, ध्यान से देखिएगा। 4 दिए 12 है, 12 दूना 24, ऐसे मजाक नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगला फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालेंगे आप लोग, तो 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 इक्वल टू 5 20, 20 के यहाँ 60, 60 दूना 120 होगा। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालेंगे, आप लोग क्या कर देंगे, इन्हीं मतलब उससे घटती हुई संख्या चलते चले जाइए, बस। आप लोग समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे तो यहाँ तक का आप लोग मल्टीप्लाई जानते हैं, 120 होगा यहाँ से, ठीक है। बचता 6 का, 6 की सिम गुणा कर दीजिए, 6 अभी क्या हो जाएगा, 12 6 72, 720, नहीं समझे? अब 720, अगर 7 फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालना हो, फैक्टोरियल 7 की क्या करेंगे, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 इक्वल टू 720 है ना, यहाँ तक का हुआ था। तो 720 गुणते क्या कर देंगे 7, 7 ये 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, 49 से क्या हो गया 50। देखिए यहाँ पे आया था। ऐसे आप फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 10 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? 11 12 आपके लिए होमवर्क है। फैक्टोरियल 11 12 13 14 20 50 100 2 से 1000 तक आप वैल्यू निकालिएगा। 1000 नहीं निकालिएगा, बहुत समय लगेगा, कोई मतलब नहीं है। अभी हम पढ़ाएंगे फार्मूलों को, मतलब कितने फैक्टोरियल 1000 तक की वैल्यू आपको फार्मूला से सिखा देंगे, कोई मतलब नहीं है। बस ये तरीका आप जानते रहिए, उपयोग होता है, ठीक है मैथ में। यहाँ पे क्लियर है? चलिए, फैक्टोरियल के बाद आप एकदम क्लियर हो गए होंगे फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं। अब मेरा कहने का मतलब यही था कि मतलब सिखा दें, यहाँ पे उपयोग होने वाला था प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं। आप लोग अगर सुपर 30 पिक्चर के बारे में सुने होंगे, तो ऋतिक रोशन उनसे पूछते हैं, अगर तुम लोग 30 दोस्त हो, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हो, तो आप कितनी प्रकार से हाथ मिला सकते हो, ठीक है। 30 दोस्त हो एक कक्षा में, अगर 30 दोस्त हैं या 20 दोस्त हैं, तो अगर एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हो तो कितने प्रकार से मिला सकते हैं। अब ये दोस्त ऐसा था नहीं, अब सीरियल सब लोग खड़े हो गए, अब वो जाएगा सीरियल वाले हाथ मिलाएगा, उसका मन चाहे जिससे हाथ मिलाए, तो क्या किसका फार्मूला यूज करोगे यहाँ पे, संचय का क्रमचय का। तो क्रमचय का जो फार्मूला होता है, ये संचय का फार्मूला हुआ, और जो क्रमचय परम्यूटेशन का फार्मूला होता है हमारा फैक्टोरियल n माइनस क्या होता है हमारा r, ठीक है। क्या होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, यही फार्मूला होता है ना, और फार्मूले होते हैं नहीं है, तो यही फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 दोस्त हैं, उस पिक्चर में भी यही कह रहा है कि 30 दोस्तों एक दूसरे से हाथ मिलाओगे तो कितने प्रकार से बताओगे हाथ मिलाओगे। तो जवाब देते होंगे, हम नहीं पता, लेकिन मेरा तरीका सीखिए, सबसे सिंपल तरीका है। 30 दोस्त हैं,
एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं तो कितने प्रकार से, तो लगाओ ना संचय का फार्मूला। क्यों? क्योंकि क्रमचय का नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दोस्त किसी से भी हाथ मिलाना स्टार्ट करते हैं, पहला मान लो इससे मिलाया, फिर चला गया वहां मिलाया, फिर वहां बीच में ऐसे करके मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे 30C2, क्या करोगे 30C2। क्यों? क्योंकि एक जो दोस्त है एक एक दूसरे को हाथ मिलाएगा 30C2, यानी 20 दोस्तों 20C2, 10 दोस्तों 10C2, यानी उतने प्रकार से वो हाथ मिला सकता है, या इसमें हाथ मिलाएगा चाहे इससे हाथ मिलाएगा। ठीक है, दो ही प्रकार हो सकते हैं, या इधर हाथ मिलाते हुए जाए फिर उधर हाथ मिलाते हुए जाए। और कोई तरीका निकल रहा है? नहीं ना, दो ही प्रकार तो बन रहे हैं, यही तो संभावना है। संभावना यही है भैया, वो कितने प्रकार 30 दोस्त हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो कितनी संभावना, कितनी प्रायिकता, कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं, तो यही तो संभावना है, यही तो प्रोबेबिलिटी है। इसलिए इसका क्रमचय संचय का उपयोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में किया जाता है। बात समझे नहीं समझे? यहाँ पे 30C2 का वैल्यू जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फार्मूला सी दिखा है NCR, तो फैक्टोरियल जानते हैं n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है फार्मूला। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू हमारी कितनी है 30, फैक्टोरियल r की वैल्यू कितनी है 2 है, क्योंकि जानते हैं NCR, n की जगह हमारा 30 है और c r जगह क्या है हमारा 2 है, तो r जगह लोग 2 रख देंगे, क्या रखेंगे 30 माइनस 2 रखेंगे। बात समझे नहीं समझे? अब यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं आप लोग 30 गुणते 29 गुणते फैक्टोरियल 28। बात समझे नहीं समझे? बटा अब यहाँ पे मैंने आगे क्यों नहीं लिखा, आप लोग सोच रहे हैं सभी आप क्यों नहीं लिखा, अभी दिखा रहे हैं। 2 फैक्टोरियल का प्रसार तभी हटता है चिन्ह, जब तक इसका प्रसार नहीं करोगे तब तक हटेगा नहीं। ध्यान देना, पहले मेरी बात को समझ लो तब लिखो आप लोग। जब तक इसका प्रसार नहीं करोगे तब तक ये फैक्टोरियल का चिन्ह हटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ 30 में से 2 घटाओगे तो फैक्टोरियल कितना आएगा 28। काटने के लिए इसको छोड़े थे हम, कट गए नहीं फैक्टोरियल 28 सेम टू सेम है। ठीक है, आप समझे? अब ये कितना हो जाएगा 15 हो गया, अब 15 29 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 15 9 कितना होता है हमारा 135 होता है, यानी हासिल कितना बचा हमारा 13 बच गया 13, और 15 दूना 30, 13 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 3 43, यानी हमारा आ जाएगा 435 प्रकार से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं हाँ। ये था हमारा इस सुपर 30 क्वेश्चन का आंसर। और सारे क्वेश्चन का आंसर पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि 8 दोस्त हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, कितने प्रकार से मिला सकते हैं। आईएएस में आया था 12 दोस्त हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं। तो तरीका आपको समझ में आ गया। आईआईटी में क्वेश्चन आया था 18 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाना, मतलब हर एक टाइप के इसी में क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, कह रहे 8 दोस्त हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो जानते हैं आप लोग 8C2 की वैल्यू निकाल लेना। 18 दोस्त हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, 18C2 निकाल लीजिएगा। कुछ भी पूछे तो आप यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए बात आप? चलिए आप समझ गए। यहाँ पे कितना दोस्त बनाए थे 6, सॉरी हाँ 6, तो 6 दोस्त हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, 6C2 वैल्यू निकाल लेना। तरीका तो समझा दिए ना, इसका आंसर आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा जितने में तरीके हैं। ठीक है, संचय क्रम का ध्यान रखा जाए। जैसे एक सवाल हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप कहेंगे कोई बता के सर आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करेंगे यार, डोंट वरी, आई एम टीचिंग यू। जो पढ़ाएंगे आप पढ़ लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप बस मेहनत करिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लॉन्ग कट होता है हार्ड वर्क। एनपीआर का फार्मूला मैंने बताया है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, सॉरी ये r नहीं होता है। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि पापा तुम्हारे मीटिंग किए हैं, मीटिंग करने के बाद बहुत उनको लाभ हुआ है तो वो पार्टी रखे हैं, तो कहते हैं कि बेटा अपने दोस्तों को बुला लाओ। अब ये मेज है, ये मान लो ये रिश्तेदार है, मान लो रिलेशन ये R1 रिश्तेदार है, R2 है, ये R3 है, R4 है, R5 है। कितने दोस्त हैं, कितने रिश्तेदार हैं 5 रिश्तेदार हैं।
तुम्हारे पापा कह रहे हैं बेटा ध्यान देना, ये रिलेशन जैसे पूरी तुमको बांटना है तो यहाँ से स्टार्ट करना, इनको पूरी, इनको पूरी, इनको पूरी, इनको पूरी, इनको पूरी देना, ऐसे बांटना तुम। और टोटल 10 आइटम है। कितने आइटम है? 10 आइटम है, ठीक है। और ध्यान से तुम 10 आइटमों को सीरियल बाय इनको सबको देना, ठीक है। ये नहीं कि इनको दिए फिर यहाँ चले गए, फिर इनको दिए यहाँ चले गए, ऐसा नहीं करना है पुत्र। तुमको ये तुम्हारे यहाँ 500 रिश्तेदार आए हुए हैं, इनको गोल मेज के सीरियल वाइज खाना खिलाना 5 लोग को, ठीक है। 5 लोग को सीरियल वाइज खाना खिलाना। अब क्या करोगे तुम कितने प्रकार से उनको खाना खिला सकते हो? 10 तरीका यहाँ दे दिया, 10 तरीके से खाना है, ये उससे मतलब नहीं रखता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब तुम क्या करोगे? या इस तरीके से बांटना स्टार्ट करोगे, या तुम्हारा मन करेगा नहीं पापा मेरे कहे चाहे इधर से खिलाओ चाहे इधर एक किनारे से खिलाना, या इधर से खिलाना स्टार्ट करोगे। लेकिन पूरी बांटोगे तो इधर से, सब्जी बांटोगे इधर से। ऐसे नहीं है कि मतलब चाहे जो मन में आए तो नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। अगर देखो यहाँ पे तो संचय का फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि या तुम इधर से पूरी खिला सकते हो या इधर से पूरी खिला सकते हो, दो ही तरीका बन रहे, नहीं बन रहे। अभी जब यार चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार से तुम पूरी खिला सकते, कितने लोगों को? 5 लोगों को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना बन रहा है हमारा? 5 बन रहा है, ठीक। क्लियर है नहीं क्लियर? यहाँ पे जो वैल्यू निकालोगे आप ये संचय ही का ही फार्मूला रखो, क्यों? क्योंकि 5 लोग हैं, एक गोल मेज है और एक सॉरी क्रम का ध्यान रख रहे हो, क्रम का ध्यान रखोगे तो संचय का लगाओगे, अब क्रम का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या लगाओगे? संचय का लगाओगे। बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? बात समझ गए? जब क्रम से संचय पे आएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। बस यहाँ पे प्रायिकता में थोड़ा काम की चीजें थी इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बताया। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर है ना? बस यहाँ तक आज वीडियो करते, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।